हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। देखिए, आप लोग अभी अभी सीडीएस का एग्जाम देके आए हुए हैं 14 नवंबर को। उसके बाद आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों का एग्जाम इतना अच्छा ना रहा हो, कुछ का बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन जिनका नहीं रहा उनके लिए कोई निराश होने की बात नहीं है। उनके लिए अगला मौका बहुत जल्द उनके लिए आगे वेट कर रहा है, जो है एफ कैट। एफ कैट का एग्जाम आप सबको पता है कि फरवरी में आयोजित किया जाएगा। तो जिनका भी एग्जाम सीडीएस का अच्छा नहीं हो पाया और वो मिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं एक ऑफिसर के तौर पे, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका 2 महीने बाद इंतजार कर रहे हैं, जो है एफ कैट। जिनका अच्छा नहीं हुआ उनके लिए भी और जिनका अच्छा हो गया उनके लिए भी एक अगला मौका सामने दिखाई दे रहा है। तो देखिए, एफ कैट के लिए आपके सामने करीब 2 महीने बचे हुए हैं और ये बहुत ही एक अप्रोप्रिएट टाइम है एफ कैट की तैयारी करने के लिए। एफ कैट की तैयारी आप इन 2 महीनों में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एफ कैट की तैयारी के लिए इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए होता है, इससे कम भी नहीं। 2 महीने का टाइम बहुत ही उपयुक्त टाइम है एफ कैट के लिए। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने एफ कैट 2022 जो फर्स्ट एग्जाम होगा फरवरी में, उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे सिलेबस पैटर्न, वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा। वैसे तो आप में से अधिकतर लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी, पैटर्न वगैरह। लेकिन जिनका ये पहली बार होगा, जो पहली बार इस एग्जाम को देंगे एफ कैट को, उनके लिए बता देता हूँ कि इसके लिए क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे इसमें बात करी जाएगी और देखेंगे कि हम आपके लिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले 2 महीने हम लोग एफ कैट की तैयारी में लगाएंगे और बहुत ईमानदारी से लगाएंगे ताकि आपका एफ कैट का एग्जाम बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एफ कैट की। देखिए, एफ कैट क्या है? एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। जैसे सीडीएस है, सीडीएस तीनों सेनाओं में एंट्री के लिए, ऑफिसर एंट्री के लिए एक टेस्ट लिया जाता है जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरीके से जो एफ कैट है, ये एयरफोर्स के द्वारा स्वयं कंडक्ट कराया जाने वाला एग्जाम है जो केवल और केवल एयरफोर्स के लिए ही होता है। ठीक है, एयरफोर्स में आपको ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल और फ्लाइंग ब्रांच में ऑफिसर बनने का मौका आपको मिलता है इस एंट्री के थ्रू। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है आपके लिए। इसका एग्जाम, रिटन एग्जाम जो होता है, बहुत टफ नहीं होता है, बहुत ही मतलब कम लेवल का आप बोल सकते हैं एग्जाम होता है। जैसे आपने देखा होगा सीडीएस का एग्जाम, सीडीएस का रिटन देके आए होंगे आप लोग, उससे तो बहुत ही इजी होता है एफकेट का एग्जाम। ठीक है, तो हम इन सब चीजों में बात करते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, एग्जाम पैटर्न के बारे में आपसे बात करेंगे। इसमें एग्जाम का जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। कट ऑफ क्या रहती है, आज तक क्या कट ऑफ रही है इसकी, और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हम आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं और आपको इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें हम इसमें करेंगे। बहुत टफ एग्जाम ही नहीं है, इसको आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। 2 महीने का टाइम इनफ है इस एग्जाम के लिए। देखो, सबसे पहले आपको बताता हूँ इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी। अगला महीना दिसंबर का आने ही वाला है, एक हफ्ते के बाद। तो दिसंबर में आपको इसके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको तैयार रहना है कि जब भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी आपको तुरंत इसके फॉर्म भर लेने हैं। इसकी फॉर्म की फी 250 रुपीज होती है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिसंबर में दिखेगा, इसका दिसंबर जनवरी के टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे और फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी एयरफोर्स अपने इस प्रोसीजर को करता है, कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है। और एग्जाम कराने के बाद एडमिट कार्ड आपका फरवरी में आएगा और फरवरी मिड में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद रिजल्ट आपका मार्च में दे दिया जाएगा, यानी कि एग्जाम होने के 15 से 20 दिन के बीच में, 16-17 दिन में ही आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है एयरफोर्स के द्वारा। ये सारी प्रोसीजर सब जितना भी है सारा ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा और ऑनलाइन आपके रिजल्ट्स को घोषित किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर जो आपको दिख रहा है, ये बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, इसमें आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें हो जाती हैं। पहला एग्जाम आपका फरवरी में होगा और दूसरा जो एफकेट सेकंड होगा 2022 का, वो आपका अगस्त में होगा। उसके बारे में फिर बात करेंगे हम जब हम फरवरी का देके आएंगे। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं, पैटर्न की बात कर लेते हैं। आपके एफकेट एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या आपके एफकेट एग्जाम का पैटर्न होता है। वैसे आपको पता होगा, जो पहली पहली बार इसको देने जाएंगे उनके लिए बता देते हैं एक बार। 4 सब्जेक्ट एज यूजुअल, जैसे आप हर जगह देखते ही हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये 4 सब्जेक्ट्स में देखने को आपको मिल जाएंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के देखने को मिलेंगे आपको, 25 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन किस में आ जाता है, रीजनिंग एबिलिटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको और आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन सबसे कम देखने को मिलेंगे। जिनकी मैथ्स अगर वीक है तो
उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, और ऊपर से जो क्वेश्चन 18 के 18 क्वेश्चन है, इतने लो लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जब देखे आएंगे आप खुद ही कहेंगे कि ये क्वेश्चन इसमें कैसे पूछ लिया गया। ठीक है, बहुत ही लो लेवल के होते हैं, 2 या 3 लाइन में इनके आंसर निकल के आ जाते हैं। तो ठीक है, ऐसे इसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। एक क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का होता है। अनलाइक सीडीएस है, सीडीएस और एनडीए में क्या होता था, आपको सेक्शनल भी पास होना पड़ता है, जीएस में अलग, इंग्लिश में अलग, मैथ्स में अलग। लेकिन एफकेट में ऐसा नहीं है, एफकेट में आपको सेक्शनल पास होने की जरूरत नहीं है, आपको ओवरऑल अपना परफॉर्मेंस देना है और ओवरऑल ही आपको इसमें पास होना है। इसमें सेक्शनल ऐसा नहीं है कि आपको जीएस के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 300 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है, 100 क्वेश्चन होता है, यानी कि 3 नंबर का एक आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और इसमें आपकी 1/3 क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जा रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि गलत मार्क्स होने पे कितना एक नंबर कट भी जाता है। तो ये अब बहुत बड़ा इसमें एक मार्जिन है कि एक नंबर पूरा कट जाता है इसमें, और 3 नंबर मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा नंबर मिलते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर कटते भी हैं इसमें, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एफकेट में अक्सर क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम दे के आते हैं, जिनसे मेरी बात हुई है या मैं खुद भी इस फेज से निकला हूँ और जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे नंबर इतने आएंगे, हम लोग अंदाजा लगाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो हमारे नंबर बहुत ज़्यादा कटे हुए रहते हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने नेगेटिव भले ही हमने कम किए हों, लेकिन फिर भी इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, एफकेट का एग्जाम आप जब भी देने जाएंगे तो आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% मार्क्स श्योर हो। नेगेटिव मार्क्स आप इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव मार्क, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक नंबर कट रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि एक ही कट रहा है। जो आप सोच के आए थे कि 3 नंबर आपको मिलेंगे उसके, वो भी आपके कट जाते हैं, यानी कि टोटल आपको 4 नंबर का नुकसान हो जाता है सीधा सीधा। ठीक है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग बहुत कम करनी है, आप भी ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा ईजी जो पोर्शन इसमें आता है वैसे रीजनिंग का ही आता है, और गलती भी लोग इसी में करते हैं। रीजनिंग को सबसे ईजी समझते हैं और सबसे ज्यादा नंबर अगर कटते हैं तो रीजनिंग में ही कटते हैं। क्वेश्चन इजी आते हैं फिर भी ऐसे घूम जाते हैं लोग वहाँ पे कि सबसे ज्यादा गलतियां किसमें होती हैं, इसमें ही होती हैं। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, या हमने भी जब दिया था, हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी देते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि रीजनिंग में ही हमारे नंबर सबसे ज्यादा कटे थे, जबकि सबसे अच्छा गया था हमारा पेपर। तो बहरहाल उस पर भी बात करते हैं। तो 4 ही सब्जेक्ट होते हैं आपके, और ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ने बता दिए। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 25 3 75, 32 96, 25 75, 18 54, तो टोटल मिला के 900 हो जाता है। ये आपका ऐसा मार्किंग सिस्टम होता है। 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होता है। ओवरऑल 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं, जो कि इनफ है। आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर सब निपटा लोगे अगर आपको अच्छे से आता है तो। वो था आपका एग्जाम पैटर्न जिसके बारे में बात करी। अब देखते हैं एग्जाम का सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी है रीजनिंग की। क्योंकि रीजनिंग की बात सबसे पहले क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 32 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज्यादा मार्क्स अगर आप खींच सकते हो तो इस सब्जेक्ट से खींच सकते हो, रीजनिंग से। अकेला ये सब्जेक्ट 96 मार्क्स लेके बैठा हुआ है। ठीक है, 96 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 300 में से 96 मार्क्स रीजनिंग से आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, सबसे ईजी अगर क्वेश्चन आएंगे तो रीजनिंग के ही रहेंगे। रीजनिंग का जो पेपर होगा 32 क्वेश्चन आएंगे, उसमें इन 6 टॉपिक के अलावा आपको कहीं से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो आप एसएससी के लिए पढ़ते होंगे या किसी और सब्जेक्ट के लिए पढ़ते होंगे, तो आप बहुत सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ते हैं, कवर करते हैं रीजनिंग में। लेकिन इसमें जो आपके सामने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनके अलावा एक भी टॉपिक आपको एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इन टॉपिक के बाहर से इसमें कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसमें से 3 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कि एक डॉट फिगर्स हो गया आपका, और एक वेन डायग्राम हो गया आपका, और एक पिक्चर कंप्लीशन हो गया। ये इन 6 में से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इनके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें अल्टीमेटली आपका खुद का दिमाग लगेगा, जो आप उस समय पे सोच रहे होंगे। प्रैक्टिस करने से इनमें उतना फायदा नहीं होता है। जैसे कि एक बार आपको ये पता रहना चाहिए कि बस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, डॉट फिगर्स की बात करते हैं। डॉट फिगर्स में कैसा क्वेश्चन आता है कि आपको 3 फिगर दे देगा, 4 कुछ भी दे देगा। जैसे मान लो एक ट्राइंगल दिया उसने आपको, ठीक है, इसमें यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया उसने, और यहाँ पे एक उसने स्क्वायर लगा दिया या रेक्टेंगल कुछ भी लगा दिया ऐसे करके। अब ये आपको क्वेश्चन फिगर रहेगी, इसमें डॉट फिगर रहेगी नहीं। मान लो यहाँ पे डॉट फिगर है, ठीक, मतलब डॉट लगा रखा है यहाँ पे, तो आपको ये देखना होता है। उसके बाद आपको ना 4 ऑप्शन दे रहेंगे, ए बी सी डी, और वहां पे 4 अलग अलग यही 3 इमेज रहेंगी, ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल जो भी कुछ है, अलग अलग शेप में रहेंगे। और ये डॉट आपको ढूंढना है कि इस तरीके से ये डॉट उन चारों में से कहाँ पे प्लेस्ड है।
जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही दिया रहेगा, किसी और तरीके से भी दिया जा सकता है। आपको यही वहां पे ढूंढना होता है कि जैसे ये डॉट है यहाँ पे इन तीनों के कॉमन पॉइंट पे आ रहा है, तो इसी तरीके से वो कहाँ पे आ रहा है ये आपको ढूंढना पड़ता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको वहां पे जो दिमाग लग रहा है आपका वही काम आने वाला है एट लास्ट। ठीक है, तो इसमें यही चीज आपको बताने वाला था मैं कि जो डॉट फिगर है इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो डॉट क्वेश्चन वाले हैं ये तो आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे, उसी तरीके से करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका क्या है, वेन डायग्राम की बात करते हैं। वेन डायग्राम में आपका क्या होता है, देखिए वेन डायग्राम में आपको बताता हूँ कौन से वाले क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन इसमें आते हैं वेन डायग्राम के, और इतने इजी आते हैं कि आपको प्रैक्टिस उतनी करने की जरूरत नहीं है। आपसे क्या पूछ लेगा कि आपके सामने तीन ऑप्शन रखेगा, क्या ऑप्शन रख सकता है, एक वर्ल्ड, इंडिया और दिल्ली, ये तीन शब्द आपके सामने रखती है, ये तीन वर्ड्स आपके सामने होंगे। आपको बोलेगा इनका वेन डायग्राम बनाओ, या फिर इन चारों में से वेन डायग्राम कौन सा सही है। मैंने क्या बोला, एक वर्ल्ड बोला और एक इंडिया बोला और एक दिल्ली बोला, तो अलग अलग तरीके से प्लेस किया गया वहां, किया गया होगा वहां पे। एक वेन डायग्राम बनाएगा इस तरीके से, ठीक है, एक ये होगा, और एक हो सकता है कि इस तरीके से बनाए, ठीक है, एक हो सकता है कि तीनों अलग अलग बनाए इस तरीके से, या कुछ भी दिया गया हो सकता है, या इस तरीके से बना दे ये। ठीक है, ये बोलेगा कि इन चारों में से ये एक हो गया, दो, ये तीन, ये चार, इन चारों में से कौन सा आंसर सही है अगर इन तीन वर्ड्स का वेन डायग्राम बनाए तो क्या सही होगा। जाहिर सी बात, सबसे बड़ा क्या होता है, वर्ड होता है, संसार होता है। संसार के अंदर हमारा भारत है, यानी कि वर्ल्ड हो जाएगा ये, इसके अंदर हमारा इंडिया हो जाएगा, और इंडिया के अंदर क्या है, दिल्ली है, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वहां पे वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये भी मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। तो 6 में से 2 टॉपिक्स आपके ऐसे निकल जाएंगे। और जो एक टॉपिक है आपका पिक्चर कंप्लीशन, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पिक्चर कंप्लीशन में, इस तरीके से बनाए रहेगा। ठीक है, इस तरीके 4 उसमें बांट देगा, यहाँ पे कोई फिगर बनी रहेगी, मान लो ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, ये फिगर है, बोलेगा कि इस वाले पार्ट में क्या आएगा, तो वहां पे क्या क्या आपको दिए रहेगा, हो सकता है वो ऐसे करके दे दे, ठीक है, ऐसे दे दे, ऐसे, इस तरीके से कुछ भी फिगर बना के दे रहा है, इस तरीके से बोलेगा इन चारों में से वहां पे क्या आने वाला है। तो क्या आने वाला है आपको पता है कि इस चीज ऐसे करके जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से जो आंसर होगा वो वाला आंसर इसका हो जाने वाला है। ठीक है, तो इतने इजी क्वेश्चन इसके पूछता है। तो ये 3 टॉपिक्स, वेन डायग्राम, पिक्चर कंप्लीशन और डॉट फिगर्स, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन, कि आपको ये 3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज, एनालॉजी। हालांकि मैं आपको बता दूं ये इतने इजी क्वेश्चन पूछेगा कि आप खुद ही हैरान रहेंगे, फिर भी आप इस पे एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, आपको इनमें प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट में क्या होता है, आपको मतलब कुछ सीरीज दे देगा, 4 ऐसे दे रहेंगे, आपको बोलेगा कि इसमें से कौन सी चीज ऑड है, यानी कौन सी चीज इनमें से मेल नहीं खाती है, वो बताना है आपको, तो वो ऑड वन आउट रहेगा। पिक्चर सीरीज भी ऐसे रहती है, एनालॉजी आपको पता है क्या रहता है, ऐसे दो कहेगा इसके साथ, अगर इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन किससे होगा, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देता है। तो इन चीजों की प्रैक्टिस हम आपको अपने चैनल पे करा देंगे, इसकी कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराए जाएंगे हमारे द्वारा, कोई चिंता नहीं करनी है। और ये 3 के लिए आपको जरूरत नहीं है, इसके लिए आखिरी टाइम पे आपको बता देंगे हम कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन प्रैक्टिस आपको मेनली किस में करनी है, इनमें करनी है, जो हम करा देंगे। इसके लिए आपको कोई चिंता की बात नहीं है, 2 महीने बचे, बहुत लंबा टाइम है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की बात कर लेते हैं, जो कि एक इसमें बहुत सारे कम क्वेश्चन आते हैं, और चैप्टर और नंबर ऑफ टॉपिक इसमें थोड़ा ज्यादा होते हैं, रिस्पेक्ट उनके रिस्पेक्ट में, कौन से बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो ये इन टॉपिक के बाहर से आपसे कोई टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ बता दूं, सेम वैसे ही जैसे रीजनिंग में आपको बताया, वैसे इसमें 4 टॉपिक्स ऐसे हैं, 4 से 5, जैसे अगर आपको बताऊं, एक एवरेज हो गया, एक आपका ये आता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, रेशियो के क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक और होता है आई थिंक शायद ट्रेन बेस्ड वाले क्वेश्चन। हाँ, ये जो 4-5 टॉपिक है ना, 1 2 3 4 5, आपके उसमें आते हैं 18 क्वेश्चंस, 10 से 11 क्वेश्चंस आपको केवल और केवल इन 5 टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। 10 से 11 क्वेश्चन है कि 50 से 60% के अराउंड जो क्वेश्चंस आएंगे आपके 1 2 3 4 5 यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से हम ये भी करा देंगे, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। बाकी आपके SI CI से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, 1 से 2 कभी कभार, ठीक है, नंबर सिस्टम से 1 से 2 देखने को मिलते हैं, ऐसे ही कुछ। तो आप मोटा मोटा ये लगा सकते हैं कि हर टॉपिक से आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एक एवरेज के तौर पे, वरना आपके 60% तो आपको यहीं से कवर हो जाता है, 60 से 70% तक, जिनमें मैंने स्टार लगा रखा है इन टॉपिक से, इसके बाहर से नहीं आता है। तो इस मैथ्स की प्रैक्टिस आपकी बहुत बढ़िया से कराई जाएगी, हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ठीक है, उसको आप रिवाइज करने के लिए भी आ सकते हैं, पढ़ने के लिए आ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, बाकी आपको बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
वही चीज़ हम यहाँ पे करने का ट्राई करेंगे। रीजनिंग का आप समझ चुके हैं, मैथ्स का भी हम करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं जीके की तरफ। ये एक थोड़ा मेन टॉपिक, मेन बात हम इसमें कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, 25 क्वेश्चन इसके आएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप क्या करना, एफकेट का आप जब भी एग्जाम देने जाओगे, जनरल नॉलेज के लिए आप फोकस करना हमेशा स्टैटिक पार्ट पे। जनरल नॉलेज में हमेशा वो स्टैटिक पार्ट पे बहुत फोकस किया जाता है, और स्टैटिक पार्ट पूरे वर्ल्ड का अगर आप याद करके जाते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। केवल इंडिया से रिलेटेड नहीं, पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड आप स्टैटिक पार्ट को अगर पढ़ेंगे तो जीके में आप कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने में हम एक के बाद एक आपके सामने टॉपिक लेके आएंगे यूट्यूब पे। वर्ल्ड स्टैटिक और इंडिया स्टैटिक दोनों चीज देखेंगे हम लोग, जिसमें आपका जीके से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला है। ठीक है, एक के बाद जितने भी रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, आप कुछ भी देख लो, कोई भी मैदान वगैरह कुछ भी देख लो वर्ल्ड से रिलेटेड, तो वो आपके क्वेश्चन आते हैं एफकेट में, वो आपको नहीं छूटने वाला है यहाँ से। कोई भी आप देख लो इसमें, अगर आप ज्योग्राफी की बात कर लो, आपको टॉपिक भले इतने सारे दिख रहे होंगे, लेकिन आप ज्योग्राफी की बात कर लो, बुक्स, ऑथर, साइंस, टेक, स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये पांचों आपके स्टैटिक पार्ट में कवर हो जाते हैं। ज्योग्राफी आपकी पूरी स्टैटिक वाली आती है। ठीक है, नदी वगैरह से रिलेटेड, नदी, पहाड़, ये वो, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। जब मैं आपको मैप बताऊंगा, मैंने इस चैनल पे मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस या सीरीज डाली हुई है, मैं उसमें मैप लगातार पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आगे भी मैं उसको पूरे वर्ल्ड के मैप को आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से। वहां से आपको, अगर आपको मैप पूरा ध्यान है, अगर पूरा मैप आपको आता है, तो आप इसमें कहीं नहीं फंसने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी इजीली कर लोगे, बुक्स एंड ऑथर्स आपको पढ़ा दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। साइंस, टेक के क्वेश्चन, स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स को बहुत ज्यादा इसमें पूछा जाता है। ठीक है, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, ये सब चीज़ें इसमें बहुत पूछी जाती हैं। और अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी इसमें पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर अवार्ड है, सबसे पहले किसको दिया गया था, कब से शुरू किया गया था, कहाँ से दिया जाता है, ऐसी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है। करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता है, मैं कहूँ कि बहुत ही कम, कभी कभी तो नहीं आता है करंट अफेयर्स इसमें, लेकिन स्टैटिक पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा आता है। स्टैटिक पार्ट वो भी वर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारा ये पूछ लेता है, और यहीं पे लोग फंस जाते हैं। जीके उनको थोड़ा सा टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसमें वर्ड से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट पूछता है, उसकी प्रैक्टिस हम 2 महीने में करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। ठीक है, इसकी हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। इन 2 महीनों में आपको जीके के लिए तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आप हमें फॉलो करेंगे या करते हैं तो आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसकी मेरी गारंटी है। उसके बाद हम इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन तो इतने ईजी आते हैं, आप इंग्लिश से, आपने सीडीएस का पेपर दिया होगा, जितनी ईजी इंग्लिश उसमें आती है उससे कहीं ज़्यादा ईजी इंग्लिश इसमें पूछी जाती है। ठीक है, बहुत, और हर बार क्वेश्चंस रिपीट कर देते हैं इसमें। आप कितने एसएससी के एग्जाम्स दे के आते होंगे अगर आप लोग, तो वही क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, है ना। अगर आप पिछले 3-4 बार के सीडीएस के पेपर को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे अभी से, तो वहां से आपको क्वेश्चन देखने को इसमें मिल जाएगा। खैर, मिस स्पेल्ट वर्ड बहुत बहुत ही ईजी वाले आते हैं, बच्चों वाले, आप ऐसे ही समझा, ऐसे पता कर लेंगे इनको। क्लोज टेस्ट इसमें आता है, जिसमें आपको पैराग्राफ के फॉर्म में होता है और बीच में क्या होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत इजी होता है। एरर्स इसमें 1 से 2 आएंगे तो बहुत इजी रहेंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वोकैबुलरी, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, 2 महीने आपके पास हैं, 2 महीने में आप बहुत सारी वोकैबुलरी, बहुत सारे ईडियम्स याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप डेली 10 भी पढ़ते हैं तो लगाइए 60 दिन में आप कितने पढ़ लेंगे, 60 × 10 कर लो तो उतने आप पढ़ सकते हो, तो उन्हीं में से फंस जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पैसेज, देखिए पैसेज बताता हूँ, पैसेज जो एफकेट के पैसेज से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता उसका कोई फायदा नहीं है, एफकेट की तैयारी करे। ये सीधी सी बात है, ये कटु सत्य। इतने इजी पैसेज आते हैं, जो इन पैसेज से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता उसको समझ लेना चाहिए कि वो किसी लायक नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, इतने इजी पेपर इसमें, इतने इजी क्वेश्चन से पूछ ले जाते हैं, बहुत इजी आता है। ठीक है, तो हम इसके कुछ टेस्ट, अगर आप लोग हमें देख रहे होंगे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा हमारी तरफ, तो इसकी भी प्रैक्टिस हम करा लेंगे। मिसस्पेल्ड वर्ड्स कुछ दे देंगे आपको, इडियम्स, फ्रेजेस हम आपको दे सकते हैं, वोकैबुलरी। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इजी होते हैं, एरर्स आपको समझा दिए जाएंगे। मेन हम लोग जीके का आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, इसकी हमारी गारंटी रहेगी। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराया जाएगा, और उसके साथ साथ रीजनिंग, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, ये 3 टॉपिक तो आपको करने ही नहीं है, बिल्कुल वहीं पे जाके होने वाला है आपका ये। और ये 3 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका इसमें था। अब देखो, जो एफकेट है, एफकेट की जो कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये मोटा मोटा अगर हम देखें तो 50% के आसपास, 50 से 55% के आसपास अपनी कट ऑफ ये लोग रखते हैं। पिछले कुछ बार से कट ऑफ बढ़ रही है,
ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है, सारे लोग इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं आजकल, सबको सुविधाएं बहुत मिल जाती हैं पढ़ने के लिए, ऊपर से पेपर बहुत इजी होता है, तो इसीलिए कट ऑफ बढ़ जाती है। फिर भी 55% के आसपास ही अपनी कट ऑफ रखते हैं एफकेट वाले। ठीक है, अगर आपको पिछले कुछ सालों की प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखाऊं, 2019 से लेके चलते हैं, 2019 में जो पहला वाला हुआ था उसकी 133 कट ऑफ थी, 142 सेकंड वाले की थी, 155, 153, और 2021 की बात करते हैं 165 सबसे ज्यादा अभी तक पिछले 2-3 सालों में गई, और ये फिर अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया उसकी 157 थी। तो आप देख सकते हैं ये 55% के आसपास ही अपनी कट ऑफ रख रहे हैं। ठीक है, तो इसी के आसपास आपकी कट ऑफ अभी भी आने वाली है। यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, 157 यानी कि 150 मार्क्स या 160 मार्क्स की बात ये कर रहे हैं। यानी कि आप कितने क्वेश्चन होंगे, 50 से लेके 55 क्वेश्चन, अगर आप 50 तो नहीं बोलेंगे, 55 क्वेश्चंस अगर आप बिल्कुल सही करते हैं बिना गलत किए 55 क्वेश्चंस, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर हम ये कहें कि यूं कहें कि ये बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाता है AFSB के लिए। सेकंड स्टेप क्या होता है, AFSB, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो आपके यही इसमें परसेंटेज या यही इसमें कट ऑफ क्राइटेरिया रहता है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें नंबर हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, साथ ही साथ नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं। अगर आप 100 में 60 क्वेश्चन करके आते हैं तो आपको लगता है कि आपने 60 क्वेश्चन किए हुए हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन गलती से भी इसमें नेगेटिव अगर हो गए ना, तो 60 के आपको क्या मिलने चाहिए, आपके हिसाब से 180 मिलने चाहिए। लेकिन अगर गलती से भी इसमें कुछ मार्क्स आपके कम हो गए, मान लो 5 या 6 कम हो जाते हैं, मान लो 5 नंबर गलत हो गए इसमें, तो आपके सीधे बताए कितने नंबर कट रहे हैं, 520 नंबर आप सीधे कट जा रहे हैं। आप सीधे कहाँ जाते हो, 160 पे आ जाते हो सीधा। जो आप ये लगा रहे थे कि 180 आपको मिलने वाले हैं, कितने मार्क्स आएंगे आपके, 160 मार्क्स आएंगे आपके सीधा। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 1 नंबर कटता है, लेकिन आपके हिसाब से कितना कटेगा, वो 4 कटेगा। क्यों, क्योंकि आप जो 3 सही लगा रहे थे वो भी नहीं मिलेगा आपको, 1 नंबर तो कटेगा ही कटेगा, तो आपके 4 नंबर कट जाएंगे सीधा। तो 20 गलत करने में 5 गलत करने में कितने हो जाएंगे, 20 नंबर कट जाएंगे आपके। जो आप 180 का हिसाब लगा रहे थे, केवल मात्र 5 क्वेश्चन गलत करने में सीधा आप 160 पे आ जाओगे। तो इतने मार्क्स इसमें कट जाते हैं सीधा। तो आपको इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, तो नेगेटिव आपको इसमें बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीजें थी। तो देखिए ये सब चीजें मैंने आपको बताई, इसमें एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ से रिलेटेड, एग्जाम सिलेबस आपको बताया, ये सब चीजें बताई। ऊपर से आपको मैं लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी 2 महीने बचे हुए हैं, आपके सामने एक और वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें आपको क्या बताया जाएगा कि हम लोग एफकेट के लिए किस तरीके से तैयारी करेंगे, हम लोग किस तरीके से आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, क्या हमारा शेड्यूल रहेगा, हम वो सब चीज़ें आपको बताएंगे उस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि कहीं बिल्कुल भी, अगर आपको लगता है, हमारे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं कि हम आपके लायक हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको जीके के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी है। रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, 3 टॉपिक्स आपको करने नहीं है, वो वहीं जाके करोगे आप सीधा। 3 टॉपिक्स आपको कराने हैं जिनके लिए 2 महीने का टाइम इनफ है। मैथ्स बहुत ही ईजी आता है, बच्चों वाला मैथ इसमें आता है, वो आप ऐसे ही कर लोगे, वो भी हम आपको कराएंगे। उसके बाद बचता है इंग्लिश की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होती ही है। आप CDS का एग्जाम देते हैं या अन्य एग्जाम भी आप देते होंगे, तो आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहती होगी। तो एफकेट में बहुत टफ इंग्लिश तो आने वाली है नहीं, बहुत ईजी इंग्लिश आने वाली है, तो वो भी आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 महीने बाद एफकेट के एग्जाम को क्लियर करने का प्रण लेते हुए क्या करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, और हमारे साथ जुड़ने के बाद आप ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आप यहाँ पे जुड़े थे तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे आए थे, और यहाँ पे आपके जुड़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में एक कदम आगे बढ़ने में सहायता ही मिली है, ऐसा आप समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सब कुछ था आज के वीडियो में, जो मैंने आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई इसमें। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको इसमें कवर करा दी। क्या क्या बताया आपको इसमें, इन्फॉर्मेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ, स्ट्रेटेजी, सब आपको बता दिया। स्ट्रेटेजी क्या है, कुछ नहीं है स्ट्रेटेजी भाई, स्ट्रेटेजी में बस इतना करना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है, प्रैक्टिस करनी है, और 2 महीने में आपको एग्जाम क्लियर करके दिखना है। दैट इज इट इज नॉट दैट टफ कि आप इसको निकाल ही ना पाओ। बहुत इजी एफकेट का एग्जाम होता है, 2 महीने का टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ठीक है, फिर आपको मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे, जिसमें आपको ये बताऊंगा बहुत जल्दी, कल 1-2 दिन में ले आएंगे, जिसमें आपको ये बताने का ट्राई करूंगा कि हम कैसे तैयारी करें और हम क्या शेड्यूल रहेगा हमारा वीडियोस लाने का। ठीक है, ये सब चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, और इन सब चीजों के साथ आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।